हेलो एवरीबॉडी, आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी यूनिट सेकंड का टाइटल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टीचर करिकुलम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो भी किसके? टीचर एजुकेशन के। इसमें इसका फर्स्ट सब पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजैक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ जो आपने एक्सप्लेन करना है वो टीचर एजुकेशन का जो करिकुलम है उसको ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं उसको बताना है। ट्रांजैक्शन या किस तरह से किया जाता है उसका वो बताना है। तो मैं यूनिट सेकंड का फर्स्ट सब पार्ट लेके चलती हूँ आज, जिसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन है। पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संगठन। ऑर्गेनाइजेशन दो शब्दों से मिलके बना है। ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन। हमारा शरीर भी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? अलग अलग सिस्टम हैं। उन हर सिस्टम का क्या है? अपना एक स्ट्रक्चर है और हर स्ट्रक्चर का एक फंक्शन है। और ये सारे सिस्टम मिलके क्या है? हमारी एक बॉडी की संरचना करते हैं, जिसको क्या है? हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ जो है ऑर्गेनाइजेशन हमारा शरीर है। कहने से मतलब ये कि विभिन्न क्या है? सिस्टम है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और हमारा जो है नर्वस सिस्टम। सारे सिस्टम क्या है? इंडिपेंडेंट भी काम करते हैं और दे आर इंटर रिलेटेड आल्सो। किसी एक सिस्टम को अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका प्रभाव दूसरी पे भी पड़ता है। और अगर एक सिस्टम हेल्दी है तो दूसरा जो है, यानी कि सबका अपना एक वेल स्ट्रक्चर है और हर स्ट्रक्चर का जो है एक पर्टिकुलर कार्य है। उसी तरह से क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन से मतलब हुआ कि जो हमारा कंटेंट होता है, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको एक वेल स्ट्रक्चर देना। और वो वेल स्ट्रक्चर होने के साथ साथ क्या है? वेल फंक्शन भी होना चाहिए। यानी कि हर यूनिट का जो है, हर यूनिट को व्यवस्थित करना, कंटेंट को जो है ऑर्गेनाइज करना। यहाँ किसके बारे में बात करेंगे? हम करिकुलम के बारे में बात करेंगे। करिकुलम का ऑर्गेनाइजेशन, वो भी किसका? टीचर एजुकेशन के करिकुलम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम करिकुलम को जो है फ्रेम करते हैं। फ्रेम इसका लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल दो तरीक़ों से हम कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या? जैसे हमारी कक्षा 5 तक के टीचर को ट्रेन करने के लिए, कक्षा 8-10 के टीचर को ट्रेन करने के लिए, और इसके बाद क्या है? हमारी जो है 12th क्लास तक के टीचर को ट्रेंड करने के लिए सिलेबस। यानी कि हम क्या हैं? इसको कैटेगरी बन गई हमारी। जिस तरह से एनटीटी, बीटीसी, बीएड और आगे जो है हमारा पीएचडी वगैरह, एमएड वगैरह। तो ये हमारा हो गया, एक हो गया कि हमने जो है स्टूडेंट्स की एज के हिसाब से, जिस तरह का जहाँ जो है मतलब सिलेबस होना चाहिए, जिस तरह का जो है जहाँ डेवलपमेंट हो रहा होगा, उसी के हिसाब से क्या है वहाँ करिकुलम भी होगा। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखे, जब जो विकास होता रहता है उसी विकास के हिसाब से जो बच्चों का जो करिकुलम है उसको फ्रेम किया जाता है। तो यहाँ हमारा जो करिकुलम होगा वो वेल स्ट्रक्चर भी होगा और उस स्ट्रक्चर के साथ उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का क्या होगा? पर यूनिट उस स्ट्रक्चर का अपना एक फंक्शन भी होगा। और वो चीज़ जो है उस स्टेज पे हमारे लिए क्या है? यूज़फुल भी होनी चाहिए। यानी कि सिलेबस क्या है? लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज भी होगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अरेंज होगा, और जो जिस अवस्था की जो ज़रूरत है वो उनको पूरा करता हुआ होगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि कंटेंट को, करिकुलम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज करने में आप जो है टीचर के विभिन्न जो कोर्सेज होते हैं उनके हिसाब से, जो विभिन्न क्लासेस होती हैं उनके हिसाब से आप इसको ऑर्गेनाइज करके बता देंगे कि बीटीसी ये, एनटीटी ये और बीएड ये, और ये जो है इस हिसाब से जो है यहाँ ये सिलेबस होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें आता है ये जो हमने कंटेंट जो है, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, व्यवस्थित किया है एक लॉजिकल और साइकोलॉजिकल सीक्वेंस में। अब इसका क्या होना है? हमने इस सिलेबस को
ट्रांजैक्शन भी करना है। ट्रांजैक्शन से मतलब होता है लेन देन करना, किसी चीज़ का लेन देन करना, जैसे बैंक में लेन देन होता है। किसी चीज़ को जो है रिपोर्ट करना भी कह सकते हैं, किसी चीज़ की क्रिएशन भी कह सकते हैं, एक किसी चीज़ का कंफर्मेशन भी कह सकते हैं, तो मेन चीज़ और फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ ट्रांजैक्शन जो है, यहाँ ट्रांजैक्शन को हम इस तरह से लेंगे कि जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस को क्या है, जो बच्चे बीएड करते हैं, जो बीटीसी करते हैं, उन तक ट्रांजैक्शन करना, उसको ट्रांसफ़र करना उनके व्यवहार में, उस चीज़ को, उस कंटेंट को स्टूडेंट्स के व्यवहार में विकसित करना ट्रांजैक्शन कहलाएगा। यानी कि सपोज करो कोई बीएड का स्टूडेंट फर्स्ट डे आया है और वो किस लिए आया है, वो बीएड की ट्रेनिंग करने आया है, वो एक अच्छा टीचर बनने आया है। तो उसके व्यवहार में वो जो बीएड का हमारा सिलेबस है, उसको एक अच्छा टीचर बनाने के लिए जो उसके व्यवहार में उस सिलेबस को जो है समाहित करना, ट्रांजैक्शन करना, उसको जो है उसके पर्सनैलिटी को जो है एज ए टीचर विकसित करने के लिए जो हम व्यवस्थाएं करते हैं, ये जितनी भी जो है हमारी थ्योरी के जो पेपर होते हैं, जो हमारा करिकुलम होता है, वो उनके व्यवहार में कैसे उसका जो है ट्रांजैक्शन किया जाएगा। तो यहाँ आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारे जो हैं ये पेपर होते हैं, ये सिलेबस होता है, ये चीज़ जो है पढ़ाई जाती है बच्चों को, और ये बच्चे जो है अपने व्यवहार में थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, फिर उस चीज़ को प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। और थ्योरेटिकल के साथ, क्योंकि यहाँ मूल्यांकन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, और जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, वो चीज़ें क्या हैं, बच्चे को उसका जो ट्रांजैक्शन, जो उसके पर्सनैलिटी को एक स्टूडेंट से एक टीचर बनने के लिए क्या है, हेल्प करती हैं कि जो कंटेंट होता है वो इस तरह से जो है फ्रेम किया जाता है, जिससे जो है एक स्टूडेंट क्या है टीचर की फॉर्म में जो है डेवलप हो जाए। तो वहाँ विभिन्न जो हमारे कंटेंट होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, उनको जो है स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट टीचर के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उनसे करवाया जाता है। तो वो चीज़ें क्या हैं, उसके व्यवहार में विकसित हो जाती हैं इन तरीक़ों से। फिर इसके साथ दिया हुआ है एंड इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन के जो विभिन्न कंपोनेंट हैं, उनका क्या करना है, हमने मूल्यांकन भी करना है। कंपोनेंट्स कौन से इसके, जो हम विभिन्न जो इसके हमारे जो सिलेबस होते हैं कि कौन से उसका जो है क्या फ़ायदा है। तो यहाँ आप एनालिसिस करेंगे जो आप पेपर अब तक पढ़े हैं बीएड में, आप अपने एमएड फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, कि इनका क्या है, इन पर्टिकुलर सिलेबस को पढ़ने से किस किस चीज़ का जो है बच्चे में विकास हुआ, ये कौन कौन सा जो कंटेंट है किस किस चीज़ को विकसित करने में सहायक है। इसके द्वारा क्या है, हमारी स्टूडेंट्स की जो है, स्टूडेंट की एज ए टीचर पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। इसको क्या करना है, हमने जो डिफरेंट टीचर एजुकेशन के कंपोनेंट हैं, जो करिकुलम है, उसको एक्सप्लेन करना है कि ये हम सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हम जो ये पेडागोलॉजी वाले ये सारे पेपर जो पढ़ते हैं, कि वो किस तरह से जो है एज ए टीचर पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। यहाँ जो है आपने जो एक्सप्लेन करना है वो थ्योरेटिकल पार्ट को करना है। इस वाले फर्स्ट सब पार्ट में आपने जो प्रैक्टिकल वाला करिकुलम है उसको क्या है, इसमें एंटर नहीं करना है, वो आगे किया जाएगा। तो यहाँ इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन से मतलब समझ गए होंगे कि जो कंटेंट होता है स्टूडेंट्स का बीएड वाला और हमारे जो है बाकी ट्रेनिंग कोर्सेज़ का, उसको जो है ऑर्गेनाइज करना, डिफरेंट उसको क्या है फिर बच्चों के व्यवहार में विकसित करना, और फिर उसका मूल्यांकन करना कि ये कितना जो है सक्षम है, कितना जो है हेल्पफुल है। काहे के लिए हेल्पफुल है, टीचर की जो स्टूडेंट टीचर हैं उनकी पर्सनैलिटी एज ए टीचर विकसित करने के लिए। तो यहाँ आप यूनिट फर्स्ट सेकंड का सेकंड आपकी यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम। जो करिकुलम के हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको क्या है ऑर्गेनाइज करना और बच्चों के व्यवहार में विकसित करना। ये आपका यूनिट सेकंड का फर्स्ट सब पार्ट था। आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हों तो दोबारा आप जो है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट वीडियो में आपकी यूनिट सेकंड की सेकंड सब पार्ट जो है भेजूँगी। आप जो है अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और एक बात और कहना चाहती हूँ, ये जैसे कोरोना चल रहा है तो आप सभी वैसे सभी समझदार हैं, लेकिन एक मेरा सुझाव है कि जो आप मास्क वगैरह लगाते हैं, सपोज करो आप दिन में घर से जो है 10 दफ़ा बाहर जाते हैं, तो
मास्क नहीं आप अरेंज कर सकते, तो आप घर के साथ ही कोई जो है बाहर की तरफ ऐसी एक व्यवस्था कर ले कि जहाँ धूप आती हो, उस मास्क को जो है आप बाहर ही उतारें और वहाँ उसको जो है धूप में रख दें। जब आप जो है घर में दोबारा जो है जा रहे हों, तब आप जो उसको यूज़ कर रहे हों, क्योंकि डेली आप अगर 10 दफ़ा आपको घर से बाहर आना जाना है, तो ये संभव नहीं है कि आप 10 मास्क यूज़ करें, लेकिन ये संभव है कि आप उस मास्क को जो है डेली धोए ज़रूर, और उसको जो है जब आप घर में घुसने से पहले उसको बाहर ही क्या है धूप में रख दें। एक माह जो है कि कोई भी व्यवस्था कर लें जिससे आप उसको जो है धूप में टांग सकें, और डेली अपना मास्क जो है साफ़ अच्छे से करें। नेक्स्ट डे जो है उसको धूप लगाएं, तभी धूप उसको जो है प्रॉपर लगती रहे। जब आप घर में आएँ तो अपने हाथ वैसे सभी कर रहे होंगे, और जो है मेरी सबके लिए जो है सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी जो है स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। थैंक यू, टेक केयर।